आदमी जेक विमान के टरबाइन के अंदर चला गया। इसके बाद अग्निशामक तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही वे विचार कर रहे थे कि उसे कैसे बचाया जाए, जेक ने चमत्कारी ढंग से थोड़ा हिलना डुलना शुरू कर दिया। इससे अग्निशामक भी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने जेक को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अग्निशामक तुरंत टरबाइन को हटाने लगे। आधा हटाने के बाद अग्निशामक ने हैरानी से देखा कि जेक को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी और न ही वह बुरी तरह कटा फटा था। उन्होंने तुरंत जेक को बाहर निकाला और देखा कि वह अभी भी जिंदा था। राहगीरों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। दरअसल एक लोहे का ढांचा भी अंदर चला गया था, जिसकी वजह से टरबाइन का घूमना रुक गया था। डेविड ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को टेप से सड़क किनारे के बिलबोर्ड पर चिपका लिया। इस कारण वहां से गुजर रहे ड्राइवरों का ध्यान भटका और कई दुर्घटनाएं हुई। अग्निशामक जल्द ही सीढ़ी वाली गाड़ी क्लाउड लैडर से ऊपर जाकर स्थिति समझने लगे, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, डेविड ने अग्निशामकों को चले जाने को कहा, क्योंकि उसने उस विज्ञापन की जगह को किराए पर लिया था और वह समय पूरा होने पर ही नीचे आएगा। इससे अग्निशामक बहुत लाचार महसूस करने लगे। भीड़ को बढ़ते देख अग्निशामकों को पहले एयर मैट बिछाना पड़ा और फिर घायलों का इलाज शुरू करना पड़ा। अग्निशामकों को जल्दबाजी में काम करते देख डेविड बहुत खुश हुआ और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। एक तरह का मजाक उड़ाना। लेकिन तभी टेप हटना शुरू हो गया और डेविड सीधे एयर मैट पर गिर गया। अग्निशामकों ने डेविड को हिरासत में ले लिया। अग्निशामकों को एक और नया मामला मिला। उनमें से कुछ लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले थे एक कैरोसेल को हॉरर कैरोसेल में बदलने के लिए। सबसे पहले उन्होंने छोटे भाई ईथन को उस पर बैठाया। डेविड ने मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर फिक्स कर दिया और पिछले पहिए से कैरोसेल को शक्ति देने लगा। जैसे ही शो शुरू हुआ, वे सब बगल में खड़े होकर बहुत खुश हो रहे थे। सोच रहे थे कि इस बार यह जरूर वायरल हो जाएगा। लेकिन मोटरसाइकिल में से धुआं निकलने लगा और कैरोसेल की गति भी तेज होती गई। अचानक मोटरसाइकिल फट गई, जिससे तेज आग लग गई और मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई। गति बहुत तेज थी। डर के मारे छोटा भाई ईथन कैरोसेल को जोर से पकड़ रहा था और हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे भी डर गए थे और उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें मजबूर होकर आपातकालीन नंबर पर कॉल करना पड़ा। अग्निशामक जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचे। आग को बुझाने के बाद उन्हें कैरोसेल को रोकने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे नीचे उतारा। छोटे भाई ईथन की आंखें बहुत फैल गई थीं और आंखों की पुतलियां बाहर निकल आई थीं। तेज गति से घूमने के कारण उसके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का बहुत भार पड़ा, जिससे शरीर का सारा खून मस्तिष्क में जमा हो गया था और इसी वजह से वह बेहोश हो गया था। अग्निशामकों द्वारा कई उपचार के बाद छोटे भाई ईथन को धीरे धीरे होश आने लगा और आखिरकार वह जाग गया।